हेलो एवरीवन गाइस, आज की वीडियो में हम ग्रीन हाईटेक वेंचर्स लिमिटेड के एसएमई आईपीओ के बारे में बात करने वाले हैं। इनकॉर्पोरेटेड इन नवंबर 2011, ग्रीन हाईटेक वेंचर्स लिमिटेड ट्रेड्स वेरियस पेट्रोलियम बेस्ड प्रोडक्ट्स टेलर्ड टू डाइवर्स इंडस्ट्री नीड्स। ये कंपनी नवंबर 2011 में स्थापित हुई थी एंड ये कंपनी काफी सारे डिफरेंट पेट्रोलियम बेस्ड प्रोडक्ट्स में ट्रेड करती है। इसकी डाइवर्स इंडस्ट्री नीड्स के अकॉर्डिंग इंक्लूड बायोफ्यूल्स, बिट्यूमेन एंड फर्नेस ऑयल्स। एंड अगर इनके कुछ प्रोडक्ट्स के मैं नाम लूं तो वो है बायोफ्यूल्स, bitumen and furnace oils. The company actively engages in the operation and maintenance of ethanol manufacturing in government-owned distilleries. And ये कंपनी इथेनॉल मैन्युफैक्चरिंग के ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस को भी देखती है, जो कि इनकी गवर्नमेंट ओन्ड डिस्टिलरीज के अंदर किया जाता है। ग्रीन हाईटेक वेंचर्स लिमिटेड इज अ नॉन गवर्नमेंटल कंपनी दैट प्रोवाइड्स बिजनेस सॉल्यूशंस टू कस्टमर्स ऑफ फ्यूल्स एंड ऑल्टरनेटिव मटेरियल्स अक्रॉस इंडिया। एंड ग्रीन हाईटेक वेंचर्स लिमिटेड एक नॉन गवर्नमेंटल कंपनी है जो कि बिजनेस सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है अपने फ्यूल्स एंड ऑल्टरनेटिव मटेरियल्स के कंज्यूमर्स को पूरे इंडिया में। द कंपनी इज वेल नोन इन द पूर्वांचल बेल्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, इंडिया एंड एम्फेसाइजेस इफेक्टिव, एफिशिएंट एंड इकोनॉमिकल प्रिंसिपल इन ऑल इट्स सर्विसेज एंड सप्लाईज। ये कंपनी काफी जानी मानी कंपनी है पूर्वांचल बेल्ट ऑफ उत्तर प्रदेश में एंड इनका मेन फोकस यही रहता है कि ये इफेक्टिव, एफिशिएंट एंड इकोनॉमिकल प्रिंसिपल्स प्रोवाइड करें अपनी सारी सर्विसेज में एंड सप्लाईज में। द कंपनीज मेन ऑफिस इज लोकेटेड इन जवाहर नगर कॉलोनी, भेलूपुरा, वाराणसी। इस कंपनी का जो मेन ऑफिस है वो जवाहर नगर कॉलोनी, भेलूपुरा, वाराणसी में सिचुएटेड है। एज ऑन जनवरी 31, 2024 द कंपनी एम्प्लॉयज 68 पीपल इंक्लूडिंग KMPs ऑन पेरोल। अगर हम जनवरी 31, 2024 तक की बात करें तो इस कंपनी में 68 एम्प्लॉयज काम कर रहे थे, जिसमें KMPs ऑन पेरोल भी इंक्लूडेड थे। तो गाइज ये था इस कंपनी का ब्रीफ ओवरव्यू एंड आपको इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए जितना जानने की रिक्वायरमेंट है उतना मैंने आपको बता दिया है इस कंपनी के बारे में। अब हम इस वीडियो को 4 पार्ट्स में कवर करेंगे। सबसे पहले हम इस आईपीओ की डेट्स एंड डिटेल्स को देखेंगे, देन हम इस आईपीओ के सारे फाइनेंशियल्स एंड फंडामेंटल्स को देखेंगे, देन हम इस आईपीओ के करंट लाइव GMP को देखेंगे एंड देन लास्ट में हम अपना फाइनल एनालिसिस करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले इस आईपीओ के सारे पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स को देखेंगे एंड देन डिसाइड करेंगे कि हमें इस आईपीओ में फाइनली अप्लाई करना है या फिर नहीं। तो सबसे पहले हम इस आईपीओ की डेट्स एंड डिटेल्स को देख लेते हैं। तो इस आईपीओ की ओपनिंग डेट है 12th ऑफ अप्रैल, देन इस आईपीओ की क्लोजिंग डेट है 16th ऑफ अप्रैल, यानी कि आप इस आईपीओ में 12th ऑफ अप्रैल से लेकर के 16th ऑफ अप्रैल के बीच में कभी भी अप्लाई कर सकते हैं। देन बेसिस ऑफ अलॉटमेंट की डेट दी हुई है यहाँ पे 18th ऑफ अप्रैल, यानी कि आपको ये आईपीओ अलॉट हुआ है या फिर नहीं ये आपको पता चलेगा 18th ऑफ अप्रैल को। देन इनिशिएशन ऑफ रिफंड्स की डेट दी हुई है 19th ऑफ अप्रैल, यानी कि अगर आपको ये आईपीओ अलॉट नहीं हुआ है तो आपके बैंक अकाउंट में आपका पैसा रिफंड हो जाएगा बाय 19th ऑफ अप्रैल। देन क्रेडिट्स ऑफ शेयर्स टू डीमैट की डेट है 19th ऑफ अप्रैल, यानी कि अगर आपको ये आईपीओ अलॉट हो चुका है तो आपके डीमैट अकाउंट में शेयर्स क्रेडिट कर दिए जाएंगे बाय 19th ऑफ अप्रैल। देन हम इसकी लिस्टिंग डेट की बात करें तो वो है 22nd ऑफ अप्रैल, यानी कि ये आईपीओ स्टॉक मार्केट में लिस्ट होगा 22nd ऑफ अप्रैल को। देन इसकी फेस वैल्यू है 10 रुपीज पर शेयर की, देन इसका प्राइस है 50 रुपीज पर शेयर का। देन इस आईपीओ के एक लॉट में 3000 शेयर्स रखे गए हैं। देन इस आईपीओ का जो टोटल इशू साइज है वो है 12,60,000 शेयर्स का एंड ये पूरा का पूरा फ्रेश इशू है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। देन हम इसके इशू टाइप की बात करें तो ये एक फिक्स्ड प्राइस इशू टाइप का आईपीओ है एंड ये आईपीओ BSE SME के प्लेटफॉर्म पे लिस्ट होगा। देन हम इसकी शेयर होल्डिंग प्री इशू को देखें तो वो है 34,40,000 की। शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू यानी कि आईपीओ के आने के बाद हो जाएगी 47 लाख की। देन हम मार्केट मेकर के पोर्शन की बात करें तो वो है 66,000 शेयर्स का। देन हम बात कर लेते हैं कि आपको इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए कितने अमाउंट की रिक्वायरमेंट होगी। तो अगर आप इसमें रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको मिनिमम एक लॉट के लिए अप्लाई करना होगा, जिसमें आपको 3000 शेयर्स मिलेंगे एंड उसके लिए आपको 1,50,000 का अमाउंट ब्लॉक करना होगा। एंड अगर आप HNI कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको 2 लॉट के लिए अप्लाई करना होगा एंड उसमें आपको 6000 शेयर्स मिलेंगे, जिसके लिए आपको 3 लाख रुपीस का अमाउंट ब्लॉक करना होगा। देन अब हम बात कर लेते हैं कि कौन सी इन्वेस्टर्स कैटेगरी के लिए कितने शेयर्स ऑफर करे गए हैं। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे एंकर इन्वेस्टर्स की कैटेगरी का डेटा नहीं दिया हुआ है। देन हम मार्केट मेकर्स की बात करें तो उनके लिए 66,000 शेयर्स ऑफर करे गए हैं, जो कि अराउंड हो जाता है 5.24%। देन हम अदर्स के लिए जो शेयर्स ऑफर करे गए हैं उसकी बात करें
तो वो है 5,97,000 के 5,97,000 शेयर्स एंड ये रफली अराउंड हो जाता है 47.38%। देन हम रिटेलर्स की बात करें तो रिटेलर्स के लिए भी सेम 5,97,000 शेयर्स ऑफर करे गए हैं जो कि अगेन सेम हो जाता है 47.38% के अराउंड। देन हम इस आईपीओ में प्रमोटर्स की होल्डिंग की बात कर लेते हैं तो प्रमोटर्स की होल्डिंग प्री इशू यानी कि आईपीओ के आने से पहले रहेगी 100% की, पोस्ट इशू यानी कि आईपीओ के आने के बाद हो जाएगी 73.19% की। देन अब हम इस आईपीओ के फाइनेंशियल्स एंड फंडामेंटल्स को देख लेते हैं तो हमारे पास यहाँ पे 2021 मार्च, 2022 मार्च, 2023 मार्च एंड जनवरी 2024 तक का डेटा दिया हुआ है एंड ये पूरा डेटा यहाँ पे लैक्स में दिया हुआ है। तो सबसे पहले अगर हम एसेट्स की बात करें तो 2021 में इसके एसेट्स थे 2,378.58 लाख के, 2022 में ये बढ़कर हो गए 3,188.77 लाख के। देन ये 2023 में फिर घटकर हो गए 2,708.6 लाख के। देन ये जनवरी 2024 तक हो गए थे 2,677.75 लाख के। देन हम इसके रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू 2021 में था 4,007.69 लाख का, 2022 में ये बढ़कर हो गया 6,611.58 लाख का, 2023 में ये अगेन घटकर हो गया था 2,504.35 लाख का। देन ये जनवरी 2024 तक बहुत ही ज्यादा घटकर हो गया था 335.67 लाख का। देन हम इसके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो ये 2021 में था 24.39 लाख का। देन 2022 में ये बढ़कर हो गया 135.14 लाख का। देन 2023 में ये अगेन घटकर हो गया 57.23 लाख का। देन ये जनवरी 2024 तक फिर घटकर हो गया 35.64 लाख का। देन हम इसकी नेटवर्थ की बात करें तो 2021 में इसकी नेटवर्थ थी 140.99 लाख की, 2022 में ये बढ़कर हो गई 322.45 लाख की, 2023 में ये अगेन घटकर हो गई 315.45 लाख की। देन ये जनवरी 2024 तक हो गई थी 456.64 लाख की। देन हम इस कंपनी के रिजर्व्स एंड सरप्लस की बात करें तो हमारे पास यहाँ पे 2021, 2022 एंड 2023 तक का डेटा नहीं दिया हुआ है। देन जनवरी 2024 में इसके रिजर्व्स एंड सरप्लस है 112.64 लाख के। देन हम इसकी टोटल बोरोइंग की बात कर लेते हैं तो 2021 में इसकी टोटल बोरोइंग थी 114.60 लाख की। देन 2022 में ये बढ़कर हो गई 150.14 लाख की, 2023 में ये अगेन बढ़कर हो गई 347.07 लाख की। देन जनवरी 2024 तक ये हो गई 431.71 लाख की। तो सबसे पहले अगर हम इसके एसेट्स को देखें तो एसेट्स में हमें कोई ज्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है, एक ठीक ठाक सी ग्रोथ है। देन हम इसके रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू में हमें गिरावट देखने को मिल रही है जो कि एक नेगेटिव पॉइंट है। देन हम इसके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी हमें कोई खासा ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है, ठीक ठाक ग्रोथ है। देन हम इसकी नेटवर्थ की बात करें तो नेटवर्थ में हमें अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। देन हम इसके रिजर्व्स एंड सरप्लस की बात करें तो वो भी ठीक है। देन हम इसकी टोटल बोरोइंग की बात करें तो टोटल बोरोइंग लगातार बढ़ रही है एंड बहुत ही अच्छी ग्रोथ से बढ़ रही है जो कि अगेन एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। देन हम इस कंपनी के की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स यानी कि केपीआईज को देख लेते हैं तो इस कंपनी का आरओई है 8.17% का, आरओसीई है 17.19% का, डेट ऑन इक्विटी रेशियो है 0.95 का, रिटर्न ऑन नेटवर्थ है 7.80% का, प्राइस ऑन बुक वैल्यू है 3.77 का, पैट मार्जिन परसेंटेज है 10.62 का। देन हम इसके ईपीएस प्री आईपीओ की बात करें तो वो है 1.66 का। देन पोस्ट आईपीओ ये हो जाएगा 0.91 का। देन हम इसके पीई प्री आईपीओ की बात करें तो वो है 30.05 का, पोस्ट आईपीओ ये हो जाएगा 54.95 का। तो अगर हम इसके आरओई और रिटर्न ऑन नेटवर्थ को देखें तो वो 15 से बहुत ही कम है जो कि एक नेगेटिव पॉइंट है। देन हम इसके आरओसी को देखें तो वो 15 से थोड़ा ही ऊपर है जो कि एक ठीक ठाक बात है। देन हम इसके डेट ऑन इक्विटी रेशियो को देखें तो वो 1 से कम है जो कि अगेन एक पॉजिटिव पॉइंट है। देन हम इसकी प्राइस ऑन बुक वैल्यू को देखें तो वो भी ठीक है। देन पैट मार्जिन परसेंटेज को देखें तो वो भी ठीक है। तो ओवरऑल इसके फाइनेंशियल्स को हम बहुत अच्छा नहीं कह सकते, ठीक ठाक फाइनेंशियल्स हैं, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। देन अब हम इस आईपीओ के जीएमपी की बात कर लेते हैं
तो इस आईपीओ का जीएमपी 5th ऑफ अप्रैल से स्टार्ट हुआ था, देन 5th ऑफ अप्रैल से लेकर के 8th ऑफ अप्रैल तक ये रहा 0, देन 9th ऑफ अप्रैल को ये बढ़कर हो गया था 8 रुपीज का, देन 10th ऑफ अप्रैल को ये अगेन बढ़कर हो गया था 15 रुपीज का, देन 11th एंड 12th ऑफ अप्रैल को ये रहा था 15 रुपीज का। देन जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है तो आज डेट है 13th ऑफ अप्रैल एंड इस आईपीओ का जीएमपी करंटली चल रहा है 20 रुपीज का एंड इस जीएमपी के अकॉर्डिंग जो अभी एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 70 रुपीज का, यानी कि अभी एज ऑफ नाउ आपको इस आईपीओ में 40% के लिस्टिंग गेन्स होने के चांसेस हैं। तो अगर हम ओवरऑल जीएमपी की बात करें तो जीएमपी अभी फिलहाल कम चल रहा है। देन अब हम अपना फाइनल एनालिसिस कर लेते हैं जिसमें हम इसके सारे पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स को देखेंगे एंड देन अपना फाइनल डिसीजन लेंगे कि हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं। तो सबसे पहले इस आईपीओ के सबसे बड़े पॉजिटिव पॉइंट की बात करें तो वो ये है कि ये पूरा का पूरा आईपीओ फ्रेश इशू है। देन हम इसके फाइनेंशियल्स की बात करें तो ओवरऑल इसके फाइनेंशियल्स को हम बहुत अच्छा नहीं कह सकते, ठीक ठाक फाइनेंशियल्स हैं, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। देन हम इसके जीएमपी को देखें तो जीएमपी अभी 40% का चल रहा है जो कि हमारे क्राइटेरिया के हिसाब से बहुत ही कम है एंड हमारा क्राइटेरिया किसी भी एसएमई आईपीओ में अप्लाई करने का यही रहता है कि अगर उस एसएमई आईपीओ के फाइनेंशियल्स अच्छे हैं या फिर ठीक ठाक है एंड उस एसएमई आईपीओ का जीएमपी 100% या फिर उससे ऊपर चल रहा है तभी हम उस आईपीओ में रिस्क फ्री होकर के अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पे इस आईपीओ का जीएमपी 40% चल रहा है इसीलिए हम इसे फिलहाल रिस्की मानेंगे। तो इन सारी चीजों को देखते हुए मेरा फाइनल डिसीजन इस आईपीओ को लेकर के यही बन रहा है कि मैं इस आईपीओ को डेफिनेटली अवॉइड करने वाला हूँ एंड ये मेरा अपना पर्सनल डिसीजन है। मैं आपको कोई सलाह नहीं दे रहा हूँ, कोई टिप नहीं दे रहा हूँ। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें, खुद भी एनालिसिस करें इस आईपीओ के बारे में एंड देन ही डिसाइड करें कि आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं। एंड आप में से कौन कौन इस आईपीओ में अप्लाई करने वाला है मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइएगा। आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर सचमुच अच्छी लगी है तो इसे डेफिनेटली लाइक करें एंड ऐसी ही आईपीओ स्टॉक मार्केट रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।